सभी एटॉमियंस को प्रतिभा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये एब्सोल्यूट का स्किन केयर सेट मेरी ज़िंदगी में एक एंजल बन के आया। जानना चाहेंगे मैंने एब्सोल्यूट को एंजल क्यों बोला? वो इसलिए बोला, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ मैं अपना। दोस्तों, 5 साल पहले मुझे बेल पॉलिसी हुआ था, यानी मेरा फेस पे पैरालिसिस हो गया था। स्पेशली जो लेफ्ट साइड का फेस था वो बिल्कुल ही पैरालिसिस में ख़त्म हो चुका था, और ये जो कॉर्नर है लिप का, ये ऑलमोस्ट कान के पास आ चुका था। तो पूरा का पूरा फेस जो था टेढ़ा हो चुका था। मैं बात भी नहीं कर सकती थी, मैं खाना भी नहीं खा सकती थी और पानी भी नहीं पी सकती थी। बहुत सीरियस कंडीशन होती है ये। और इसमें क्या होता है, फेस के मसल्स जो हैं बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर चले जाते हैं। ब्रेन का जो नर्व्स का कनेक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, डेड हो जाती है सारी नर्व्स। इसीलिए फेस की शेप और टोन सब कुछ बदल जाता है। तो खैर, पहले दिन ही डिटेक्ट हो गया कि क्या प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट भी बस बेस्ट वाला ट्रीटमेंट मिला मुझे। उसके बाद फिजियोथेरेपी भी मेरी बेस्ट हुई, और फिर बाद में क्योंकि मेरा कॉम्प्लिकेटेड बहुत केस था तो मुझे स्टिमुलेशन भी लेना पड़ा। अब ये स्टिमुलेशन क्या होता है, क्योंकि ये पूरे फेस में जितनी भी नर्व्स होती हैं वो सारी डेड पड़ी थी, तो उन्हें एक्टिव करने के लिए शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट्स दिए जाते हैं। ऐसा मान लीजिए कि ब्रेन के साथ में ये वायर्स के साथ में कनेक्टिविटी है, और ये नर्व्स जो वायर्स जैसे हम समझ रहे हैं, इनको शॉक दे के इनके अंदर लाइफ को दोबारा से लाया जाता है। सो वो भी ज़्यादा नहीं दे सकते दोस्तों, फिर भी मेरा 3 हफ्ते तो वो चला ही चला। लेकिन उस कंडीशन के बाद मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई। मेरा ट्रीटमेंट भी परफेक्ट हुआ, मेरे फिजियोथेरेपी भी परफेक्ट हुई, मेरा स्टिमुलेशन भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ। सो 95% फिजिकली मैं ठीक हो गई। तो दोस्तों, आपको शायद अभी भी थोड़ा बहुत, शायद जो डॉक्टरी लाइन से हैं उन्हें पता लगेगा, बाकी को नहीं पता लगेगा, पर अभी भी मेरा 5% यहाँ से फेस इधर को आने को लिए कमी रह गई। बट इन एनी केस बहुत अच्छा है, इट इज़ अ वेरी गुड रिकवरी। लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत बुरे हुए। वो रिपरकशंस क्या हुए कि मैं इसके दौरान, ये सब ट्रीटमेंट के दौरान, एकदम से एजिंग स्टार्ट हो गई, रिंकल्स स्टार्ट हो गए। कुछ जगह पे मेरा सेंसेशन वापस आया, कुछ नर्व्स में सेंसेशन मेरा वापस ही नहीं आया, और इसी वजह से यहाँ टिंगलिंग सेंसेशन रहता था, फेस पे कभी महसूस होती थी, स्किन कहीं नहीं भी महसूस होती थी, जगह जगह सुइयाँ चुभती रहती थी। एक अजीब सा एहसास था, वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, पर एक बहुत ही मजबूरी का एहसास था, एक बहुत शॉकिंग कंडीशन थी, और मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से मैं बूढ़ी लगने लगी। 6 साल पहले 6 साल पहले तक मुझे देख के लोग मेरी एज का एहसास नहीं करते थे। मैं आपसे 6 साल पहले की भी फ़ोटो शेयर करूँगी। लेकिन ये 5 सालों में मैं एकदम से बूढ़ी हो गई, और उस पे अप्रैल के महीने में ये हुआ कि मुझे कोरोना आ गया। और जब कोरोना आया तो वो 2 महीने तक मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हो गई, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ भी है, मुझे अस्थमा भी है, मेरा बेल पॉलिसी भी हो चुकी थी, मेरे दोनों आँखों में सर्जरी भी हो चुकी है। तो बेसिकली मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुका, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं मेरे बॉडी में, जिसके वजह से एजिंग फैक्टर बहुत ही फास्ट हो गया, और मैं एकदम से जितनी उम्र थी उससे 20 साल और आगे लगने लगी। दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ 65 ईयर्स यंग हूँ। यंग मुझे एब्सोल्यूट नहीं करा है, ये आपको अंत में पता लगेगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, जब कोरोना हुआ तो मुझे 2 महीने तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे ज़िंदा रखा गया। मैं थोड़ा सा इतना इसलिए बैकग्राउंड बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड केस में पूरा का पूरा फेस का शेप चेंज हो गई, टोन चेंज हो गया, और अब क्योंकि ओवरऑल हेल्थ भी बहुत डिप्लीट हो चुकी थी, जगह जगह मेरे यहाँ पैचेस आने लगे, मेरे यहाँ आँखों के ऊपर 2 छोटी छोटी सी थैलियाँ आ गई थी। अजीब हिसाब था, जहाँ मेरा कलर डिस्कलरेशन स्किन का हुआ था वहाँ पे उसका टेक्सचर भी डिफरेंट था। तो बहुत ही डिप्रेसिंग स्टेट था, और मैं धीरे धीरे एक नटशेल में जाने लग गई थी। मैं लोगों से मिलना भी नहीं पसंद करती थी। वैसे मैं बहुत मिलनसार नेचर की हूँ और मुझे बात करना भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा मेरी पर्सनैलिटी ही टोटली डिफरेंट होने लग गई थी।
इन एनी केस मैं लाइफ में आराम से चलती चली जा रही थी। एटमी जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन कॉस्मेटिक मैं कभी यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे हर एक कॉस्मेटिक से एलर्जी होती थी। लेकिन मैंने जब एटमी का प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू करे तो मेरे कभी आज तक एलर्जी क्या थी ये मुझे समझ ही नहीं आता कि पहले क्या कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे जिससे एलर्जी होती थी और अब क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों मैं एब्सोल्यूट को रोज़ रात को सोने से पहले यूज़ करती हूँ। 1 महीने तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि इससे यूज़ करने से कुछ फ़र्क हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि डेली मैं अपने को देखती थी और घर में भी रहने वाले मुझे कुछ नहीं बताते थे। 1 महीने बाद, अब मुझे पूरे 3 महीने हो गए यूज़ करते करते, दूसरे महीने से मैंने एहसास करना शुरू करा कि मेरी की स्किन की जो पैचेस थे वो जा रहे हैं। यहाँ पर 2 छोटे-छोटे जो बैग्स टाइप आ गए थे वो बैग्स भी जा रहे हैं, और उसके अलावा मेरे इस एरिया में जो एक अलग से थोड़ा-सा सांवलापन ज़्यादा था, वो पूरा का पूरा अब कैमोफ्लेज हो रहा है, बाकी के स्किन के संग में मैच होने लगा है। दोस्तों आप सबको तो मालूम ही है, सेलेक्ट सिटी मॉल में हम लोगों का स्टॉल लगा था। जब मैं वहाँ गई तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे कई महीनों बाद देखा, किसी ने 2 साल बाद देखा, और हर इंसान ये कह रहा था कि आपका फेस ग्लो कर रहा है, आप गोरी हो रही हैं, क्योंकि सबने मुझे सांवला ही देखा हुआ था। और जब उन लोगों ने मेरा कोरोना टाइम की फ़ोटोग्राफ्स देखी थी और फ़ोटोग्राफ्स के बाद मुझे फ़िज़िकली देखा तो वो हैरान थे। तब मैंने एहसास करा, मैंने फ़ोटो से और एक और फ़ोटो खींच के देखा तो देखा वाकई मेरी जो यहाँ से स्किन लटक रही थी वो काफ़ी फर्म हो गई है यहाँ से। हालांकि अभी थोड़े से रिंकल्स हैं, पर ये रिंकल बहुत कम है जितने पहले थे उसके हिसाब से। यहाँ मेरा ज़्यादा पैरालिसिस हुआ था, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हल्के आ रहा है, लेकिन ये वाली साइड में मेरा इम्प्रूवमेंट पहले हो गया था। आप देखिए ये जॉ लाइन मेरी पूरी क्लियर हो गई है। सो कहने का मकसद ये है, ये एब्सोल्यूट के लिए हमने सुना था कि ये एज रिवर्सल है, और एज रिवर्सल भी 10 साल और 20 साल। मैं एग्जैक्टली 20 साल ज़्यादा बुढ़ी हो गई थी, और अब जब मैंने एब्सोल्यूट के बारे में सुना और मैंने कहा कि मैं ये यूज़ ज़रूर करूँगी, इस एब्सोल्यूट के यूजेज से मेरा डिप्रेशन बिल्कुल जा चुका है। अब मैं स्माइल करती हूँ, मैं हंसती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, सबसे मिलने जाती हूँ और बहुत खुश महसूस करती हूँ। अंदर से एक हल्कापन है। दोस्तों मैंने ये एहसास ही नहीं करा कि मेरी स्किन कब खिंचनी बंद हो गई, मेरे कान में कब सेंसेशन आ गया, मेरे इस जबड़े में मैं नोचती हूँ तो मुझे अब पता लगता है, पहले ये पता नहीं लगता था। वो जो टिंगलिंग सेंसेशन थी, सुइयाँ चुभती थी, वो सब भी अब नहीं चुभती हैं। बहुत अजीब एक हिसाब जो था, जो मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, वो कब चला गया मुझे एहसास ही नहीं है। ये तो अब जब बात हुई कि टेस्टिमनी बनानी है, तब मैं सोचने लगी कि ये प्रॉब्लम क्या थी मेरे साथ। मुझे सोचना पड़ा दोस्तों कि मेरे संग प्रॉब्लम क्या थी। तो मैंने अगर कहा कि ये एंजल की तरह मेरी लाइफ में आया है, बिलीव मी ये एक एंजल की तरह मेरी लाइफ में आया है। पैसे के लिए मत सोचिएगा कि ये कितने का है या कितने का नहीं है। दोस्तों मैंने ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च करा है, मैंने फिजियोथेरेपी में बहुत पैसा खर्च करा है, मैंने स्टिमुलेटिव जितने भी ट्रीटमेंट थे उनमें भी बहुत कुछ खर्च करा है। उसके अलावा पैसा तो आ जाएगा। जो डिप्रेशन मेरे अंदर था, जो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स मेरे अंदर एक डिप्रेसिंग स्टेट थी, वो बहुत हद तक मेरी निकल चुकी हैं। आई एम सो वेरी नॉर्मल नाउ। मैं आपको बता ही नहीं सकती। अगर आप कहें ना तो मैं नॉन स्टॉप सिर्फ जैसे भगवान का नाम लेते हैं, मैं एटमी के एब्सोल्यूट का नाम लूँगी। दोस्तों एब्सोल्यूट ने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी। मैं इसीलिए कहती हूँ ये एंजल की तरह आई है। किसी को भी अगर किसी भी तरीके की इस तरह का इशू है और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो सारे प्रोडक्ट जो भी इंडिया में अवेलेबल है ट्राई कर चुकी हूँ, और जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं वो तो बियॉन्ड एनी लेवल। मैंने अमेरिका से मंगा के भी बहुत फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करे हैं, लेकिन ये तो वंडरफुल प्रोडक्ट है। दोस्तों इसको ज़रूर यूज़ करिए। कभी भी किसी भी समय में आपको कहीं पे भी किसी को समझाना है, बताना है, अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करानी है,
आप प्लीज़ मुझसे बात कराइए और मेरी तरह बेनिफिट उठाइए अपने बहुत सारे लोगों को, जो लोग डिफरेंसिंग स्टेट में जा चुके